TV presenting. बेसमेंट के बागवन में अब तक आपने देखा कि कबीर जब बंगला नंबर 333 पर पहुंचा तो उसे घर के बाहर दो बच्चे मिले जिनका कहना था कि उनकी मम्मी ने उसके पापा को जान से मार दिया। लेकिन जब कबीर बंगले के अंदर गया तो पूरे घर में किसी ने लैटिन भाषा में अपने खून से कुछ मंत्र लिखे हुए थे। तभी एक अनजान औरत ने कबीर पर हमला कर दिया, पर दीनाराम ने किसी तरह कबीर की जान बचाई और मामले की तफ्तीश करते हुए दोनों बंगले के बेसमेंट में पहुंचे। बेसमेंट में बहुत सारी सिरकटी लाशें पड़ी हुई थी और उनके शरीर पर भी लैटिन भाषा में ही मंत्र लिखे हुए थे। लेकिन कबीर के होश तब उड़े जब उसने बेसमेंट की दीवार पर दो बच्चों की लाशों को दीवार की कील से उल्टा ठुका हुआ देखा, और ये वही दोनों बच्चे थे जिनसे कबीर बंगले के बाहर मिला था। अब आगे। दीनाराम, ये कैसे मुमकिन है? तुमने भी तो बच्चों को देखा था और मेरे कहे पर ही तुमने उन्हें गाड़ी में बिठाया, पर उनकी लाश नीचे बेसमेंट की दीवार पर कैसे टंगी हो सकती है? जानता हूं, पर मेरे पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। मैं तो बस इतना कहूंगा, अब इस लाश पर से पर्दा इस घर की मालकिन और उन बच्चों की मां ही उठा सकती है। कबीर और दीनाराम दोनों घर के बाहर खड़े इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी फॉरेंसिक से एक आदमी आया और कबीर के हाथ में एक फाइल पकड़ाते हुए कहा, यह कोई नॉर्मल केस नहीं है, इसलिए गलती से भी इसे नॉर्मल समझने की कोशिश मत करना। वैसे तो मैंने सभी बॉडी को तो बेसमेंट से निकलवा दिया है, लेकिन वो दो बच्चों का जिस्म दीवार से अलग ही नहीं होते। शायद उसमें हमें और वक्त लग सकता है, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो दोनों लाशें नहीं बल्कि उनमें जान है। फाइल हाथ में आते ही कबीर ने एक सिरे से पूरी की पूरी फाइल खड़े ही खड़े पढ़ डाली, और पूरी फाइल पढ़ने के बाद उसने जो कुछ जाना वो उसकी कल्पना से परे की चीज थी। उसे जब कुछ समझ नहीं आया तो चौंकते हुए दीनाराम से बस इतना कहा, उस औरत का इलाज कहाँ चल रहा है? जल्दी मुझे उसके पास ले चलो। कबीर की बात मान दीनाराम तुरंत उसे अस्पताल सीधा उस औरत के पास ले गया जिसने बंगले में कबीर पर हमला किया था। कबीर ने आते ही उस औरत से पूछा, ये बेसमेंट में क्या श्मशान बना रखा है तुमने? आखिर करना क्या चाहते थे तुम लोग, जो अपने बच्चों तक को बेरहम मौत दे दी तुमने? क्या ऐसी मौत मारने के लिए तुमने उन्हें जन्म दिया था? कबीर के इतना कहने पर भी उस औरत ने कुछ नहीं कहा और बिस्तर से उठ फिर से दीवार पर अपनी उंगलियों को घिसते हुए वही लैटिन मंत्रों को लिखने लगी। पर कबीर ने फॉरेंसिक फाइल में लिखे सभी लैटिन मंत्रों के हिंदी अनुवाद जान चुका था। उसने उस औरत को झकझोरते हुए एक बार फिर पूछा, वो कौन सा शैतान है जिसे तुम इस दुनिया में लाना चाहती हो? कुछ तो बोलो, और क्या मांगा है तुमने उससे जो वो इतने लोगों की बलि तुमसे ले रहा है? कबीर खुद से कहते हुए टूट गया था। उसे ये केस सॉल्व होता कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी उस औरत ने कबीर से कहा, तुमने अहिरमन का नाम सुना है? पारसी समुदाय में ये एक राक्षस का नाम है जिसका अर्थ है विनाशकारी आत्मा। माना जाता है कि अहिरमन दुनिया में झूठ, विनाश, बुराई, दुख और मौत लाता है, और इस राक्षस को मैं इस दुनिया में लाना चाहती हूँ, जिससे ये दुनिया खत्म हो जाएगी और एक बार फिर से सब कुछ शुरू से शुरू होगा। औरत की बात सुन दीनाराम और कबीर के होश उड़ गए। दीवार पर लिखे उस औरत द्वारा मंत्र भी धीरे धीरे चमकने लगे थे, जिससे काले साए निकल उस औरत को और शक्तिशाली बना रहे थे। फिर उस औरत ने दीनाराम को गर्दन से पकड़ उसे हवा में उठा लिया और अपनी पूरी जी जान से उसके सर को उसके धड़ से अलग करने में लग गई। कबीर भी दीनाराम को हवा में तड़पता देख उसे उस औरत के चंगुल से छुड़ाना चाहता था, पर उस औरत के एक वार से कबीर कोने में जा गिरा। उसकी पसलियां टूट चुकी थी और देखते ही देखते उस औरत ने दीनाराम का काम तमाम कर दिया, और फिर लैटिन भाषा में लिखे मंत्रों से दीवार में दरवाजा निकला जिसमें वो औरत समा गई और पीछे छोड़ गई दीनाराम की मुर्दा जिस्म, जिसे देख कबीर गुस्से से बौखला उठा था। उसने किसी तरह खुद को संभाला और वापस से बंगला नंबर 333 आ पहुंचा, जहां से इस सारे खेल की शुरुआत हुई थी।
कबीर जब बंगले में गया तो उसे लैटिन भाषा में मंत्रों के उच्चारण की आवाज सुनी, जो इस बार भी बेसमेंट से ही आ रही थी। कबीर अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल धीरे धीरे बेसमेंट में पहुंचा तो इस बार भी दृश्य भयानक ही निकला। जिस औरत ने दिनाराम को मारा था वही औरत निर्वस्त्र ही लैटिन में लिखे मंत्रों का उच्चारण कर रही थी और दीवार पर लिखे अक्षर चमकने लगे थे, जिसका मतलब साफ था कि शैतान अहिरमन उस दूसरी दुनिया से निकलकर इस दुनिया में आने वाला था और उसे इस दुनिया में लाने वाली वही औरत ही थी। क्यों कर रही हो ये सब तुम? क्या इतना खून देखकर भी तेरा मन नहीं भरा? अरे अपने बच्चों तक को तू खा गई, फिर भी। दुनिया में कुछ भी सही गलत नहीं होता, या तो होता है या फिर नहीं होता। इसीलिए जो मैं कर रही हूँ इसका फैसला तो होने के बाद ही लिखा जाएगा। इतना कहकर उस औरत ने आखिरी बार मंत्र बुदबुदाए और दीवार में से एक बेहद डरावनी और बदसूरत सी शक्ल का एक शैतान निकल उस औरत के सामने आ खड़ा हुआ, जिसे देख औरत की आंखें चमक उठी थी। लेकिन कबीर डर के मारे सहम गया। आ गया हूं मैं अपनी दुनिया को वापस अपनी मुट्ठी में करने। कबीर से कहते हुए जब उस शैतान ने डरावनी हंसी हंसी तो कबीर को उसके मुंह में नर्क दिखाई दे रहा था और यह बात कबीर को जल्दी ही समझ आ गया था कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। पर उसके पास कुछ नहीं था, न उस शैतान को रोकने का मंत्र और ना ही कोई ऐसा हथियार जिससे वो शैतान को मार सकता था। फिर भी कबीर ने हार नहीं मानी। उसने पहले तो बेसमेंट को वापस से जंजीरों से अंदर से बंद कर लिया और बिना कुछ सोचे समझे बेसमेंट में आग लगा दी। शैतान का तो पता नहीं, लेकिन कबीर अपनी अर्थी सजा चुका था। उसने दीवार से निकले शैतान पर छलांग लगाई और अपनी पूरी जी जान से उसे वापस से दीवार में बने दरवाजे के पीछे घसीटने लगा। वो शैतान भी कबीर के जिस्म में हाथ घुसा उसके अंगों से अंदर से नोच रहा था, जिससे कबीर की सांसें अब उखड़ने लगी थीं। पर उसकी हिम्मत थी, वो अपनी आखिरी सांस को भी अपनी हिम्मत में बदल शैतान को पकड़े हुए था और अपनी आखिरी सांस लेते लेते कबीर उस शैतान को वापस से उस दरवाजे से पीछे फेंक जिंदा ही उस दूसरी दुनिया में चला गया, जिसके बाद वो औरत भी बेसमेंट में ही मर गई और बंगला नंबर 333 को हमेशा के लिए ही बंद कर दिया गया। लेकिन लोगों का कहना है कि आज भी उस बंगले से लैटिन मंत्रों की आवाजें सुनाई देती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, डरते रहें डर टीवी पर।